हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज श्रृंगार और आज हम बात करने वाले हैं कि मल्टी कैप फंड्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड में वैसे तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बट 3 मेन कैटेगरीज हैं: लार्ज, मिड और स्मॉल कैप। यूजुअली डाइवर्सिफिकेशन के लिए इन्वेस्टर्स को सब में इन्वेस्ट करना पड़ता है, आप सबको कंबाइन कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं मल्टी कैप फंड्स के बारे में, जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज सब में एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका पोटेंशियल एडवांटेज ये है कि आपको तीनों फंड्स अलग अलग चूज और मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा नहीं है कि मल्टी कैप बोलकर फंड मैनेजर 80% लार्ज कैप में रख ले और 20% मिड कैप में। एज पर सेबी रूल्स, हर कैटेगरी में मतलब लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों में एटलीस्ट 25% रहने चाहिए। इसका मतलब है कि आपको स्टेबिलिटी, ग्रोथ और हाई रिटर्न्स के पोटेंशियल का एक बैलेंस्ड मिक्स मिल सकता है इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से। हाउ डज अ मल्टी कैप फंड वर्क? एक लार्ज कैप फंड का मैक्सिमम एक्सपोजर लार्ज कैप स्टॉक्स में रखना पड़ता है और मिड और स्मॉल कैप फंड्स के भी यही रूल्स हैं। पर मल्टी कैप फंड्स मार्केट कंडीशन के हिसाब से इन तीनों कैटेगरीज में एलोकेशन चेंज कर सकता है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो अगर मार्केट वोलेटाइल हो तो स्टेबिलिटी के लिए लार्ज कैप में ज्यादा इन्वेस्ट किया जा सकता है। अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा दिखे तो मिड कैप और स्मॉल कैप में एलोकेशन बढ़ाया जा सकता है। अगर किसी सेक्टर में अच्छा पोटेंशियल दिखाई दे तो उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट और बढ़ाया जा सकता है। इस तरह मल्टी कैप फंड्स मार्केट के चेंजिंग ट्रेंड्स को अडेप्ट करके आपके लिए पोटेंशियल रिटर्न्स लेने की कोशिश करते हैं। व्हाई शुड यू कंसिडर मल्टी कैप फंड्स? अगर आप अलग अलग म्यूचुअल फंड्स हैंडल करने की टेंशन नहीं लेना चाहते तो मल्टी कैप फंड एक ऑप्शन हो सकता है। मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स की हेल्प से आपको एक ही फंड में डाइवर्सिफिकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस ग्रोथ का बेनिफिट मिल सकता है। चलिए समझते हैं कि ये आपके लिए एक ऑप्शन क्यों हो सकता है। डाइवर्सिफिकेशन। मल्टी कैप फंड्स लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है। ये रिस्क को पोटेंशियली कम करता है क्योंकि अगर एक सेक्टर गिरता है तो दूसरा सेक्टर रिटर्न्स पोटेंशियली बैलेंस कर सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी। मार्केट के हिसाब से एडजस्ट हो सकता है। मल्टी कैप फंड्स का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि फंड मैनेजर मार्केट के ट्रेंड्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट शिफ्ट कर सकता है। मार्केट स्टेबल हो तो लार्ज कैप में ज्यादा फोकस डाला जा सकता है। मार्केट ग्रोथ फेज में हो तो मिड और स्मॉल कैप का एक्सपोजर बढ़ाया जा सकता है। बैलेंस ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। मल्टी कैप फंड्स का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ये मार्केट के अलग अलग सेगमेंट में इन्वेस्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जो डाइवर्सिफिकेशन का फायदा दे सकता है। लार्ज कैप स्टॉक्स पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी दे सकते हैं और साथ में मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स हाई ग्रोथ पोटेंशियल लेकर आते हैं, जो लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल रिटर्न्स दे सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन से आपको एक बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी मिलती है। मार्केट रिप्रेजेंटेशन। एक इन्वेस्टमेंट मल्टीपल सेक्टर्स। मल्टी कैप फंड्स काफी सारे इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब अगर आप सिर्फ एक फंड में पैसा डालेंगे तो भी आप आईटी, फार्मा, फाइनेंस, एफएमसीजी, ऑटो और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अलग अलग सेक्टर्स का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप एक सिंगल इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी और पोटेंशियल बैलेंस ग्रोथ चाहते हैं तो मल्टी कैप फंड्स एक ऑप्शन हो सकता है। आप हमारे वेबसाइट पर जाके बजाज फिनसर्व मल्टी कैप फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये फंड सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन ही नहीं बल्कि आपको कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का भी पोटेंशियल बेनिफिट देता है। कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी वो होती है जो मार्केट के फ्लो को ब्लाइंडली फॉलो करने के बजाय उन अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करे जो मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट हो लेकिन लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल रखती हो। तो आज ही www.bajajamc.com पर जाइए और बजाज फिनसर्व मल्टी कैप फंड चेक कीजिए। NFO 20 फरवरी 2025 तक ओपन है, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिस्क एपेटाइट और फाइनेंशियल गोल समझना जरूरी है। एंड ऑफ कोर्स अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात किए बिना कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।